दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि एक लड़का जिसकी कॉलेज में अटेंडेंस तक पूरी नहीं होती थी और जिसने अपनी पहली कमाई 25,000 रुपए को एक ही झटके में ट्रेडिंग में खो दी। वो लड़का जो कभी ऑफिस के टॉयलेट ब्रेक में छुपकर चार्ट्स देखा करता था, आज वही लड़का लाखों लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो न सिर्फ ट्रेडिंग की है बल्कि हिम्मत, जुनून और बदलाव की भी है। ये कहानी है पावर ऑफ स्टॉक्स के सुभाषिस पानी की। तो हे गाइस, वेलकम टू फाइनेंस लर्निंग जोन। इस चैनल पे आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट और बिजनेस से रिलेटेड बेहतरीन लर्निंग कंटेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर दोस्तों आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जर्नी नहीं स्टार्ट की है तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। और अगर आप इंडिया के वन ऑफ द टॉप स्टॉक ब्रोकर के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। सुभाषिस पानी का जन्म 7 अप्रैल 1993 को भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था और उनकी अपब्रिंगिंग भी उड़ीसा में ही हुई। साल 2011 में जब एक दिन सुभाषिस अपने मामा के घर गए हुए थे तो वहां पे उन्होंने देखा कि घर के लोग टीवी पर CNBC चैनल देख रहे थे और साथ ही पेपर पर कुछ नोट्स बना रहे थे और मार्केट की बाई सेल से रिलेटेड बातें कर रहे थे। ये सब देखकर सुभाषिस को स्टॉक मार्केट के लिए क्यूरियोसिटी पैदा हुई और थोड़ा बहुत ही मार्केट को समझकर सुभाषिस ने जल्दी से अपना पहला डीमैट अकाउंट ओपन करवाया और 10,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू कर दी। शुरुआत में सुभाषिस को कुछ खास नहीं पता था, रिसर्च तो दूर की बात थी, बस टिप्स फॉलो के उनके पास कॉल्स आते थे और उन्हीं के भरोसे वो ट्रेडिंग करते थे जिसमें कुछ छोटे मोटे लॉसेस हो जाया करते थे। लेकिन फिर एक दिन सुभाषिस ने एक सेमिनार अटेंड किया जहां पर पहली बार कैंडलस्टिक और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा जाना समझा। इतना समझकर सुभाषिस को लगा कि बस जैकपॉट मिल गया है। लेकिन दोस्तों, ये हम सबको पता है कि ट्रेडिंग इतना आसान कहां होता है। खैर, उसी टाइम पे सुभाषिस ने अपनी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीजू पटनायक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली थी और कॉलेज के बाद नौकरी का घर से कोई खास प्रेशर तो नहीं था, लेकिन उम्मीदें जरूर थी। सब चाहते थे कि सुभाषिस कुछ अच्छा करें जिससे उनका एक स्टेबल करियर बन जाए। इसके लिए सुभाषिस को लगा कि शायद नौकरी से ही शुरुआत करना ठीक रहेगा, तो वो IT सेक्टर के हब बेंगलोर आ गए और इंटरव्यू देने लगे और जल्दी ही उनको एक जॉब भी मिल गई। और साल 2012 से 2015 तक सुभाषिस एक कंपनी में जॉब तो कर रहे थे लेकिन साथ में ट्रेडिंग भी करते थे। और वो अपने मैनेजर से साफ बोले भी थे कि 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मेरा टाइम नहीं है, ये मार्केट का टाइम है। मैं बाकी का काम एक्स्ट्रा टाइम में कर लूंगा लेकिन इस टाइम में ट्रेडिंग नहीं छोड़ सकता। यानी उन्होंने अपने टाइम को मैनेज करके मार्केट को प्रायोरिटी दी। उस दौर में जब ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को सिर्फ एक जुआ ही समझते थे, सुभाषिस धीरे धीरे मार्केट की गहराई को समझने में लगे थे। लाइक प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे काम करती है और रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। ये सब अब सिर्फ शब्द ही नहीं थे बल्कि अनुभव बनते जा रहे थे। और लोग हंसते भी थे, कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन सुभाषिस को फर्क नहीं पड़ता था। वो दिन में ट्रेडिंग करते थे, लंच के टाइम में चार्ट्स की बारीकी को पढ़ते थे और रात में हर एक मूवमेंट की एनालिसिस करते थे। ये अब कोई शौक बस नहीं था बल्कि ये सुभाषिस का एक मिशन बन गया था। और फिर एक दिन सुभाषिस को उनके जॉब की पहली सैलरी आई जो की थी 25,000 रुपए और वो बहुत खुश थे। लेकिन इस पैसे का सुभाषिस ने क्रूड ऑयल में एक ट्रेड ले लिया और कुछ ही समय में सारा पैसा खत्म हो गया। पहला ही ट्रेड सीधा लॉस में। पर इस हार ने उन्हें रोका नहीं दोस्तों, बल्कि सिखाया कि मार्केट एक टीचर है जो फीस पहले लेता है और सिखाता बाद में है। और उन्होंने समझा कि ओवर ट्रेडिंग, बिना तैयारी के ट्रेड और इमोशन में लिया गया डिसीजन सीधे नुकसान की ओर ले जाते हैं। और मार्केट को रिस्पेक्ट दो, तभी वो बदले में आपको कुछ देता है, वरना रिपीटेड मिस्टेक्स करेंगे तो मार्केट आपको बाहर फेंक देगा। सुभाषिस अब और फोकस्ड वे में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए थे और शुरुआती सालों में तो उन्होंने अपने दोस्तों से भी मिलना छोड़ दिया था। ना कोई पार्टी, ना घूमना, ना बाहरी दुनिया से कोई मतलब, क्योंकि बस एक जुनून और डिसिप्लिन था। और इस सफर में सुभाषिस बिल्कुल अकेले नहीं थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन उनका परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था। पिताजी कहा करते थे कि पैसे भले कमे बेटा, लेकिन तू कर लेगा। माँ को जरूर थोड़ी चिंता होती थी लेकिन सपोर्ट भी कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि बेटा कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है। इसी सपोर्ट और सच्ची मेहनत ने धीरे धीरे सुभाषिस को एक अलग सोच वाला ट्रेडर बना दिया। और आज वही बेटा जिसने एक छोटे कमरे में शुरुआत की थी, आज लाखों लोगों की सोच बदल रहा है। उसी दौर में सुभाषिस ने एक और फैसला लिया था कि अब वो हर लॉस से सीखेंगे, फिर वही लर्निंग को दूसरे के साथ शेयर भी करेंगे। क्योंकि वो कहते थे कि जो चीज मुझे खुद क्लियर नहीं हुई है मैं उसको दूसरों को आसान भाषा में समझाऊंगा। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ सुभाषिस ने साल 2018 के अप्रैल महीने में अपना एक यूट्यूब चैनल चालू किया जिसका नाम उन्होंने रखा पावर ऑफ स्टॉक्स। शुरुआत में उनका बस एक सिंपल विजन था कि जो भी सीखा है उसे ईमानदारी से यूट्यूब चैनल पे वो शेयर करेंगे और साथ ही वो अपनी ट्रेडिंग पे काफी ज्यादा फोकस करके उसको और इंप्रूव करेंगे। वो खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शंस बाइंग पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। हर
दिन चार्ट्स देखना, ट्रेडिंग जर्नल बनाना और खुद की गलतियों को पकड़ना, यही उनका रूटीन बनता जा रहा था। और कई बार प्रॉफिट होता था, कई बार लॉस भी झेलना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्हें ये रियलाइज हुआ कि सिर्फ ऑप्शन बाइंग करना ही काफी नहीं होगा, उसके पीछे की साइकोलॉजी और स्ट्रेटजी को भी समझना जरूरी है। फिर ओवर द टाइम उनका जो फोकस है वो पोजिशनल ट्रेडिंग की ओर भी शिफ्ट हुआ, जिसमें वो फिर ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट किए। और स्टार्टिंग में वो ऑप्शन सेलिंग के अंदर स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल जैसी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज पर ट्रेड लेते थे, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन को इग्नोर करना इनको बोरिंग लग रहा था। फिर धीरे धीरे इन्होंने इन द मनी ऑप्शंस बेचना चालू किया, यानी कि ये डायरेक्शनल सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए, जो कि काफी चैलेंजिंग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट नीचे जाने का साइन दे रहा है तो कॉल और पुट दोनों ऑप्शन नहीं सेल करना है, बल्कि कॉल ऑप्शन को ही शॉर्ट करते हैं ताकि डेल्टा का फायदा मिल सके। सुभाषीष कहते हैं कि वो ट्रेड को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उसका हिस्सा बनते हैं। और उनकी एक गोल्डन स्ट्रेटजी है, लाइक स्कैल्पर जैसी एंट्री करना है और स्विंग ट्रेडर जैसी एग्जिट, यानी एंट्री फास्ट और एग्जिट पेशेंस से। लेकिन साथ ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन रहे और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस भी जरूरी है, और कोई भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। और सुभाषीष कहते हैं कि उन्होंने ट्रेडिंग की शुरुआत में सिर्फ सुबह के 1 घंटे तक ही एक्टिव रहना चुना। उनका मानना था कि मार्केट का सबसे क्लियर मोमेंटम और वोलेटिलिटी इसी समय मिलती है, इसलिए वो 9:15 बजे से 10:15 बजे तक के मूव्स पर ज्यादा फोकस करते थे। लेकिन 2021 में दोस्तों मार्केट ने सबका पेशेंस टेस्ट किया, और जब मार्केट में 900 पॉइंट की गिरावट हुई तब सुभाषीष का पोर्टफोलियो करीब 1 करोड़ तक गिर गया। सोचिए 1 करोड़, लेकिन इसके पिछले साल ही उनको 3 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, यानी इनका जो प्रॉफिट था उसमें से 30% का ड्रॉडाउन हो गया था। लेकिन दोस्तों उन्होंने इससे कुछ भी हार नहीं मानी, उन्होंने अपने माइंडसेट को और मजबूत किया, क्योंकि वो मानते हैं कि फाइनेंशियल बैकअप जरूरी है पर माइंडसेट उससे भी ज्यादा जरूरी है। वो फिर टिके रहे और कुछ टाइम के बाद मार्केट उन्हें वापस से बड़ा रिवॉर्ड दिया, और दोस्तों अभी तक वो ट्रेडिंग से लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना चुके हैं। सुभाषीष कहते हैं कि मार्केट कंप्लीटली बदल चुका है, अब शॉर्टकट्स बिल्कुल भी काम नहीं करते। उन्होंने नोट किया कि ऑप्शन प्राइसिंग में अब लिक्विडिटी आ चुकी है, अब पहले जैसा टाइम नहीं है कि आप एक सिंपल स्ट्रेटजी बनाओगे और वो लगातार चलती रहे। मार्केट अब बदल चुका है, शॉर्टकट वाले स्ट्रेटजीज अब फेल होते हैं। अब हर ट्रेड से पहले आपको बैक टेस्टिंग करना है, उसकी लॉजिक को समझना है और डेटा की एनालिसिस भी अच्छे से करना है। और सुभाषीष ये भी मानते हैं कि क्रैशिंग मार्केट में जब पुल बैक्स आते हैं तो वो ज्यादातर एक कॉमन ट्रैप होता है। जैसे अगर मार्केट पहले ही 10%, 15% या 20% तक गिर चुकी है तो जो भी पुल बैक्स आते हैं उनमें ज्यादातर केसेस में फिर से गिरावट होती है। इसकी वजह ये है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट में अचानक से स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होती। ये पुल बैक्स ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, उन्हें लगता है कि एक रिकवरी शुरू हो गई है, लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म बाउंस होता है। ऐसे समय में स्मार्ट ट्रेडर्स या तो सेल ऑन राइज करते हैं या तो ट्रेड को अवॉइड करते हैं। और सुभाषीष ने एक चीज और बताया कि अगर मार्केट खुलते ही पहले 15 मिनट में शार्प अपसाइड दिखाता है लेकिन ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी बेरिश है, तो ये मूव अक्सर एक बबल होते हैं, ये सस्टेनेबल नहीं होते। ये शार्प मूव कभी कभी ग्लोबल मार्केट रिएक्शन या इमोशनल बाइंग के कारण होते हैं, लेकिन अंदर से मार्केट अभी भी वीक ही होता है। और एक बार सुभाषीष से पूछा गया कि क्या ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, तो उनका जवाब था, दोस्तों सड़क पर चलना भी गैम्बलिंग है। अगर आप ध्यान न दो और रूल्स को फॉलो न करो तो आपकी लाइफ में बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही ट्रेडिंग में भी होता है, अगर आप डेटा की एनालिसिस ना करो, रिस्क को न समझो, प्लानिंग के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो, स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, तो इसमें भी रिस्क है। ये एक प्योर बिजनेस है, आपको इसको बिजनेस की तरह लेना है। और मार्केट से पैसा एक दिन में नहीं आता, सालों में बनता है दोस्त। सुभाषीष मानते हैं कि एक सही स्ट्रेटजी को कम से कम 1 या 2 साल देना चाहिए, और कई बार वो ये भी कहते हैं कि आपके 1 साल का ट्रेडिंग परफॉर्मेंस आपकी कई सालों की मेहनत का रिजल्ट हो सकता है। और ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा प्रॉफिट कमाना नहीं है, लॉस को सहना है। और फुल टाइम ट्रेडर सिर्फ एक डिजिग्नेशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। इसलिए याद रखो कि ट्रेडिंग को जॉब मत बनाओ, उससे पहले खुद को एक डिसिप्लिन्ड वर्कर बनाओ। और एक समय आएगा जब आपको पैसे से प्यार नहीं रहेगा, लॉसेस से डर नहीं रहेगा और मार्केट से एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहेगी। बस एक शांत मन रहेगा जो हर सुबह कहेगा कि आज भी सीखना है, आज भी बेहतर बनना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस एक बढ़िया ट्रेड मिल जाए तो सब कुछ सेट हो जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग एक कला है दोस्तों, और हर कलाकार की तरह इसमें सबसे पहले पेशेंस की जरूरत है। और सबसे बड़े ट्रेडर्स के पास कोई जादुई सेटअप नहीं होता है, उनके पास होता है एक काबिल दिमाग, शांत मन और एक सॉलिड रूटीन। और सुभाषीष कहते हैं कि हर ट्रेडर को एक ऐसे फेज से गुजरना ही पड़ता है जहां वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं सही कह रहा हूं? और अगर आप उस वक्त जवाब दे पाए, हाँ मैं सच्चा हूं, तो आप अपनी आधी जंग जीत चुके हैं। वहीं अगर सुभाषीष के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात करें तो उनको हॉबीज में मूवीज देखने का शौक है और बैडमिंटन खेलने का शौक है। और इनकी लव स्टोरी की बात करें तो वो 2 स्टेट्स जैसी मूवी से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये ठहरे उड़ीसा से और इनकी वाइफ महाराष्ट्र से हैं। तो दोस्तों
दोस्तों सुभाषीस की कहानी हमें सिखाती है कि ना बैकग्राउंड मैटर करता है, ना डिग्री मैटर करती है, सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है, वो है कंसिस्टेंसी। मार्केट आपको हर दिन परखेगा, लेकिन जो डिसिप्लिन रहेगा वही टिकेगा। सुभाषीस ने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, बल्कि उन्होंने लाखों लोगों को सोच भी बदली है। अगर वो कर सकते हैं तो यकीन मानिए आप भी कर सकते हैं। और मार्केट को हल्के में मत लो दोस्तों, क्योंकि हर सेकंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। साथ ही ध्यान रखना कि टिप्स से पैसा नहीं बनता, खुद सीखना बहुत जरूरी है। जैसे सुभाषीस का फोकस सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने पर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट करने पे था। मार्केट आपको बहुत बार टेस्ट करेगा, लेकिन जो टिक गया वही यहाँ पे जीतता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।